गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं करण कौशिक आज आपके सामने गुरुद्वारे, सिख संप्रदाय से संबंधित गुरुद्वारे जिसका रिगार्डिंग हमें देखते हैं कि एक या दो क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है गुरुद्वारों से। आज हम गुरुद्वारे पढ़ेंगे। गुरुद्वारे पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सिख संप्रदाय में हमने बहुत बार देखा होगा पहली पातशाही, दूसरी पातशाही, नौवीं पातशाही। तो सिख संप्रदाय में ये सिख गुरु क्या महत्व रखते हैं और उनसे संबंधित गुरुद्वारे किस तरह पूछे जाएंगे। तो पहले देखिए सिख गुरु एक नजर में। सिख संप्रदाय, इसकी स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव जी को जाता है और गुरु नानक देव को फर्स्ट पातशाही, पहले सिख गुरु कहा जाता है, सिख गुरु के संस्थापक कहा जाता है। हम डिटेल में इसकी अपनी जीएस के पोर्शन में पढ़ेंगे और हम यहां पर केवल नॉर्मल कि हरियाणा जी के समझने से पहले हमें सिख संप्रदाय के बारे में कुछ पता हो। तो गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक, फर्स्ट पातशाही। आगे देखिए गुरु अंगद, जिनका दूसरा नाम लैला सिंह जी भी था, इन्होंने गुरुमुखी लिपि लिखी। गुरुमुखी लिपि जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, ऐसे पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। और लंगर प्रथा स्टार्ट की, जो यहां पर हम खाना वाना खिलाते हैं। सिख संप्रदाय सबसे अच्छा धर्म लगता है मुझे। सिख संप्रदाय में भूखों को खाना खिलाया जाता है। तो लंगर प्रथा और गुरुमुखी लिपि दोनों ही किसके? गुरु अंगद जी की देन है, लैला सिंह। थर्ड देखिए, थर्ड गुरु गुरु अमरदास, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनको जमीन भी दी थी, गुरु अमरदास जी को। फिर रामदास जी, गुरु रामदास जी ने उस जमीन पर अमृतसर नगर की क्या की थी? स्थापना। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी, अमरदास ने नहीं। अमरदास को जमीन वैसे मिली थी, तो अमृतसर की स्थापना है तो गुरु रामदास। नेक्स्ट देखिए गुरु अर्जुन देव, ये जहांगीर के समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने हरमिंदर साहब, जिसको आज हम गोल्डन टेंपल के रूप में जानते हैं, उनकी नींव रखी थी। तो गोल्डन टेंपल का वास्तविक नाम क्या है? हरमिंदर साहब। और इनको पांचवी पातशाही के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद, इन्होंने तखत अकाल बंगा की क्या की थी? नींव डाली थी कि वहां पर शानो शौकत से रहना स्टार्ट किया था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव के समय सैन्य रूप ले लिया था। सैन्य रूप गुरु अर्जुन देव के समय लिया था, तो फिर एक पद बन चुका था जिसको तखत अकाल बंगा कहते थे, और गुरु हरगोबिंद जी ने उस तखत अकाल बंगा की प्रॉपर नींव स्टार्ट की थी। तो सिक्स पातशाही। फिर गुरु हरगोबिंद के बाद गुरु हर राय। हर राय औरंगजेब के क्या थे? समकालीन थे। अब हम बात करते गुरु हरकिशन। इनका विवाद गद्दी को लेकर अपने भाई से हुआ था, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में बुलाए गए थे। तो गुरु हरकिशन का विवाद अपने भाई के साथ। फिर हम बात करते हैं नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर जी को शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में इनका शीश काट दिया गया था। इन्हीं के नाम से शीशगंज गुरुद्वारा होता है, गुरु तेग बहादुर। ये नौवीं पातशाही के रूप में जाना जाता है। लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का गठन किया। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, खालसा का गठन किया गुरु गोविंद सिंह ने। पंच प्यारे वाला सिस्टम भी है, खड़क कृपाण वगैरह, जो पांच चीजें सिख समुदाय रखता है। बट दल खालसा आ जाए, दल खालसा का गठन करफूर सिंह ने किया था। तो दल खालसा करफूर सिंह, खालसा गुरु गोविंद सिंह। और इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया था। उसके बाद कोई भी गुरु नहीं रहे। 10वीं पातशाही बंदा बहादुर, जिनको सिख नेता जानते हैं, परंतु वो 11वें गुरु नहीं है। अब हम पढ़ते हैं गुरुद्वारों को। ये हमने थोड़ा सा आपको सिंपली बताया। गुरुद्वारों में आप दो बातें ध्यान रखना। गुरुद्वारों से संबंधित क्वेश्चन एक +2 लेवल पर और एक ग्रेजुएशन लेवल पर। +2 लेवल पर जो क्वेश्चन आता है वो केवल यही आता है कि ये गुरुद्वारा कहां पर है, तो नाम पता हो और उस शहर का पता हो। परंतु ग्रेजुएशन लेवल पर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो फर्स्ट पातशाही है, 9वीं पातशाही है, 10वीं पातशाही है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए। पहले गुरुद्वारा मंजी साहिब। मंजी साहिब से रिगार्डिंग बहुत सारे गुरुद्वारे जहां पर गुरुओं ने स्टे किया था, रुके थे। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला में NH1 पर, जो अब NH44 हो चुका है। तो यहां पर बाहुली, पानी की एक घड़ा भी मिलता है, पानी की बाउडी जो है वो भी मिलती है। गुरुद्वारा मंजी साहिब। जागीर से मिलते समय गुरुजी यहां रुके थे। तो जागीर से मिलते समय कहां रुके थे? गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला। मोस्टली गुरुद्वारे अंबाला और कुरुक्षेत्र में ही है, परंतु मैंने आपको पहले बता चुका हूं, गुरुद्वारों का शहर पूछे तो कैथल है। अंबाला और कुरुक्षेत्र में मोस्टली गुरुद्वारे हैं, परंतु गुरुद्वारों का शहर कैथल। तो आपने नॉर्मल करना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला। छठे और 10वें गुरु के लिए, पातशाही के लिए गुरुद्वारा है मंजी साहिब।
अब आगे देखिए, बादशाही बाग और गोविंदपुरा, ये दोनों गुरुद्वारे भी कहां पर है? अंबाला में है, बादशाही बाग और गोविंदपुरा। ये 10वें गुरु के लिए दोनों गुरुद्वारे। चिड़िया के संग बाग लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं वाला कंसेप्ट जो है ये इन्हीं गुरुद्वारे से आया था, बादशाही बाग और गोविंदपुरा। यहां पर जो चिड़िया थी वो गुरु गोविंद सिंह की थी, जिसको अमृतपान करा के बाज के संग लड़ाया गया था, और बाज जो थे मुगल सरदार पीर अमीर दीन के थे। तो बाज पीर अमीर दीन का और चिड़िया गुरु गोविंद सिंह जी की। तो चिड़िया के संग बाज लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं, ये वाले कंसेप्ट इन्हीं गुरुद्वारों से, बादशाही बाग और गोविंदपुरा। सत्संग साहिब ये अंबाला में है, कौन से गुरु के लिए? गुरु तेग बहादुर के लिए। अभी तक हमने देखा तीनों जो ऊपर वाले गुरुद्वारे 10वीं पातशाही है, सत्संग साहिब 9वीं पातशाही है। हम लेक्चर के डिटेल में पढ़ेंगे कि जो 9वीं पातशाही वाले हैं उनको एक साथ इकट्ठे कर लेंगे और एक पहली पातशाही वाले इकट्ठे कर लेंगे, और सारे किसके लिए होंगे? 10वीं पातशाही के लिए। तो क्वेश्चन आराम से इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सत्संग साहिब मोहल्ला खुड्डन अंबाला 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए। अब हम देखते हैं, तो हमारे गुरुद्वारे कंप्लीट हुए भी, फर्स्ट पेज हम देखा। अब हम देखते हैं सेकंड पेज में, शीशगंज गुरुद्वारा शीशे से संबंधित, ये करनाल में है 9वें गुरु के लिए। तो शीशगंज आए तो 9वें गुरु के लिए, परंतु आगे एक शीशगंज गुरुद्वारा और आएगा, वो 9वें गुरुजी के लिए नहीं, वो शीशों से बना हुआ है, तो वो अंबाला में आएगा। तो शीशगंज गुरुद्वारा करनाल 9वें गुरु जी के लिए। कपाल मोचन हम मंदिर में ही पढ़ चुके हैं, वहां पे गुरुद्वारा भी कपाल मोचन यमुनानगर, कौन से गुरु जी के लिए? फर्स्ट गुरु के लिए, गुरु नानक देव जी के लिए। नाडा साहिब पंचकुला में, नाडा साहिब कहां पर? पंचकुला। नाम इंपोर्टेंट होते हैं, नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला, घग्गर नदी के किनारे पे गुरुद्वारा है, 10वें गुरु जी के लिए। दमतान साहिब पहले ही पढ़ चुके, दमतान साहिब नरवाना जींद 9वें गुरु के लिए। दमतान साहिब नरवाना में है, परंतु दमतान तीर्थ आ जाए, क्या आ जाए? दमतान तीर्थ, दमतान तीर्थ नामक जगह सिरसा में है। तो दमतान तीर्थ नामक जगह सिरसा, दमतान साहिब नरवाना जींद। अगला देखिए, बंगला साहिब, ये रोहतक में, रोहतक शहर में रोहतक जींद मार्ग पर ये गुरुद्वारा है, बंगला साहिब 9वें गुरु जी के लिए। हम पढ़ेंगे कि नरवाना रोहतक लाखन माजरा जो ये ट्रैक है जींद वाला NH 71, इससे संबंधित जो भी गुरुद्वारे हैं गुरु तेग बहादुर जी के लिए हैं, क्योंकि वो उस तरफ से रोहतक होते हुए दिल्ली गए थे। तो भाई 9वें गुरु जी के लिए गुरु तेग बहादुर यहाँ रुके थे। बंगला साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा अगमपुरा, ये भी कहां पर है? जगाधरी यमुनानगर। गुरुद्वारा तीसरी और 7वीं पातशाही कहां पर? कुरुक्षेत्र। गुरुद्वारा त्रिवेणी, जिनके नाम अलग है वो गुरुद्वारे इंपोर्टेंट होते हैं। गुरुद्वारा त्रिवेणी, यहां पर चारों गुरु आए थे, बारो बारी अलग अलग। यहां पर कानू चौधरी नामक व्यक्ति ने, जो गुरु नानक जी के भगत थे, तो गुरु नानक जी के भगत थे कौन भाई? कानू चौधरी। ये पेपर में आता है कई बार, गुरुद्वारा त्रिवेणी। और इसको करो गुरुद्वारा भी कहते हैं, करो नामक चोटी के बेस पे करो गुरुद्वारा। और ये कहां पर है? पेवा कुरुक्षेत्र। तो पेवा कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा त्रिवेणी, तो गुरुद्वारा त्रिवेणी पेवा कुरुक्षेत्र। अब हम बात करते हैं 10वीं पातशाही। 10वीं पातशाही थानेसर कुरुक्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। मैंने बताया अभी आप केवल इनका नाम पढ़ो, जब मैं लास्ट में इनको समझ करूंगा आपको ईच एंड एवरी गुरुद्वारा याद हो जाएगा। बहोली साहिब पेवा कुरुक्षेत्र, ये फर्स्ट गुरुदेव के लिए, गुरु नानक जी के लिए। कहते हैं गुरु नानक जी ने, यहाँ पर एक मंदिर था, वहां पर आस्था टूट गई थी, तो उस तालाब में उन्होंने सोने की गुठी डाल दी थी, और ये कहा था कि सोने की गुठी डालने के बाद वहां से बहुत सारा उन्होंने निकाला, तो बहुत सारा सोना मिल गया था। तो यहाँ पर परंपरा बढ़ चुकी है कि लोग अपना सामान वहां पर डालते हैं और सुख समृद्धि की क्या करते हैं? कामना। कहां पर है ये? बहोली साहिब भी पेवा कुरुक्षेत्र। तो 2 पॉइंट इंपोर्टेंट हुए। त्रिवेणी जो था वो भी गुरु नानक जी के लिए, और उनके भगत कालू चौधरी। तो पेवा में दोनों गुरुद्वारे किससे संबंधित? गुरु नानक जी से। आगे देखिए, जोरा साहिब, जोरा साहिब कुरुक्षेत्र, जोरा साहिब कुरुक्षेत्र। दमदमा साहिब कुरुक्षेत्र, तो जोरा साहिब कुरुक्षेत्र, दमदमा साहिब कुरुक्षेत्र, ऐसा हमने पढ़ा था। नाडा साहिब, नाडा साहिब पंचकुला, नाडा साहिब पंचकुला, जोरा साहिब कुरुक्षेत्र, दमदमा साहिब कुरुक्षेत्र 10वें गुरु के लिए। हमने पहले ही बताया था हम 9वीं पातशाही को पढ़ेंगे, फर्स्ट को पढ़ेंगे, और सारे किसके लिए? 10वें गुरु जी के लिए। आगे देखिए, हमने पढ़ा भाई इससे पहले जोरा साहिब हो चुका है, जोरा साहिब और आपका दमदमा साहिब, ठीक है, ये गुरुद्वारे। अब हम पढ़ते हैं शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर? अंबाला। शीशगंज हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, शीशगंज करनाल में, वो 9वें गुरु के लिए, शीशगंज अंबाला 10वें गुरु के लिए। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। शीशगंज आ जाए, करनाल आए तो 9वें गुरु के लिए, शीशगंज अंबाला आए 10वें गुरु के लिए। पंजोकड़ा साहिब, अंबाला में मंदिर में पढ़ चुके थे पंजोकड़ा, और वहां पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी पंजोकड़ा साहिब। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जो पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा है वो 8वें गुरु के लिए। तो एकमात्र गुरुद्वारा 8वें गुरु के लिए पढ़ने के लिए, 8वें गुरु हरकिशन जी के लिए पंजोकड़ा साहिब। लखनौर साहिब भी अंबाला में,
वही अंबाला में लखनऊ साहिब, लखनऊ नामक जगह अंबाला। 10वीं पातशाही कुरुक्षेत्र, गेंद साहिब, गेंद साहिब यहां पर गेंद से खेल लेते इसलिए नाम पड़ गया गेंद साहिब, भानोखेड़ी अंबाला। अब बात करते हैं 9वीं पातशाही थानेसर कुरुक्षेत्र, ये सनहित तीर्थ के पास है, तो सनहित तीर्थ आ जाए कुरुक्षेत्र। और मैंने बताया था सनहित में सत्संग, सनहित में सत्संग, सनहित कुरुक्षेत्र में 9वीं के लिए और सत्संग गुरुद्वारा अंबाला में 9वें गुरु जी के लिए। ठीक है, अब हमने पढ़ा सत्संग और सनहित तीर्थ। आगे हम देखते हैं गुरुद्वारा सूरजकुंड, गुरुद्वारा सूरजकुंड कहां पर? अंबाला में, अंबाला में गुरुद्वारा सूरजकुंड। गुरुद्वारा दशमेश, ये कहां पर? नारनौल महेंद्रगढ़ में। गुरुद्वारा लाखन माजरा, इनको मंजी साहिब कहते हैं, मंजी साहिब डायरेक्ट मंजी साहिब वर्ड आए अंबाला लगा देना, परंतु गुरुद्वारा लाखन माजरा आए तो इसको भी क्या कहते हैं? मंजी साहिब। ये जींद से दिल्ली रोड पर, मैंने बताया था नरवाड़ा से रोहतक आते हुए लाखन माजरा रोहतक में कोई भी आए तो 9वें गुरु जी के लिए। आगे चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां पर? सिरसा में, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में गुरु नानक जी के लिए। गोविंद सिंह पर्व, सिरसा में गुरु पर्व 10वें गुरु गोविंद सिंह के लिए बनाया जाता है। और सिख प्रबंधक कमेटी हमारी 26 जुलाई 2014 को बनी थी हरियाणा के लिए अलग से। अब हमने गुरुद्वारे पढ़े, इन गुरुद्वारों में आपने एक पॉइंट नोट करना जो मैं आपको बताता हूं। गुरुद्वारों में पॉइंट, फर्स्ट गुरु जी के लिए चिल्ला साहिब सिरसा, चिल्ला साहिब सिरसा फर्स्ट गुरु जी के लिए। कपाल मोचन यमुनानगर, बाहोली साहिब पेवा जहां पर सोने की गुट्ठी डाली थी, और गुरुद्वारा त्रिवेणी। तो गुरुद्वारा त्रिवेणी गुरु भगत, बाहोली साहिब पेवा गुट्ठी वाला कंसेप्ट, कपाल मोचन यमुनानगर और चिल्ला साहिब सिरसा, ये फर्स्ट गुरु जी के लिए। 9वें के लिए देखिए नीम साहिब कैथल, जहां पर नीम की पेड़ थी, नीम साहिब कैथल। सनहित तीर्थ, सनहित तीर्थ कुरुक्षेत्र, सत्संग अंबाला। तो 3 हो गए क्या क्या? नीम साहिब कैथल, सनहित तीर्थ कुरुक्षेत्र, सत्संग अंबाला। 9वें गुरु जी तेग बहादुर के लिए। इसके अलावा जींद से रोहतक मार्ग पर दमताल साहिब, लाखन माजरा और बंगला साहिब, ये गुरुद्वारे किसके लिए हैं? 9वें गुरु जी के लिए, गुरु तेग बहादुर। तो क्या याद रखोगे? सनहित सत्संग, सनहित कुरुक्षेत्र, सत्संग अंबाला और नीम साहिब कैथल। और इसके अलावा दमताल साहिब नरवाड़ा वाले और लाखन माजरा मंजी साहिब भी बोलते हैं जिसको, और बंगला साहिब रोहतक। इसके अलावा एक गुरु हरकिशन जी के लिए था पंजोकड़ा साहिब, और शीशगंज करनाल में 9वें के लिए, और 10वां कहां पर? अंबाला में। इसके अलावा जितने भी गुरुद्वारे हैं, नाडा साहिब पढ़े या हम कोई सा भी दशमेश पढ़े, गुरुद्वारा दशमेश पढ़े, जोरा साहिब पढ़े, दमदमा साहिब पढ़े, दशमेश नारनौल में, जोरा साहिब दमदमा साहिब कुरुक्षेत्र में, नाडा साहिब पंचकुला में, ये सारे के सारे गुरुद्वारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिए है। क्लियर टू यू? तो पहले के लिए कपाल मोचन चिल्ला साहिब, बाहोली साहिब पेवा फर्स्ट गुरु, नीम साहिब, सनहित तीर्थ सत्संग, शीशगंज करनाल वाला, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा लाखन माजरा और दमतान तीर्थ 9वें के लिए, और सारे 10वें गुरु जी के लिए। 8वें के लिए केवल एक पंजोकड़ा साहिब। इस प्रकार हमने गुरुद्वारे कंप्लीट किए, और इन गुरुद्वारों से संबंधित नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे और डिटेल में तीर्थ वाइज। धन्यवाद।